राम राम दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह हिंदी दिवस के एक कार्यक्रम के उपलक्ष्य में गांधीनगर पहुंचे। उस कार्यक्रम में अमित शाह बोले कि किस तरीके से गुजराती भाषी लोगों ने हिंदी को भी अपनाया है और हिंदी के विकास में भी अपना भरपूर सहयोग दिया है। उन्होंने इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर महात्मा गांधी तक सबका उदाहरण दिया कि कैसे इन बड़े बड़े नेताओं ने भी हिंदी को दिल से अपनाया और उसी की तर्ज पर, उसी की राह पर चलते हुए गुजराती भाषी जो लोग हैं वो भी हिंदी को अपनी भाषा ही समझते हैं। वैसे एक बात अगर आप लोग गौर करेंगे, 2014 में जब लगभग पहली बार अमित शाह देश की राजनीति के पटल पर आए थे, तब उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी। टूटी-फूटी हिंदी वो बोलते थे। लेकिन इस समय उन्होंने अपनी हिंदी के ऊपर इतना काम किया है कि हिंदी के एक विद्वान की तरह वो हिंदी भाषा में अपना व्याख्यान देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदी भारतीय भाषाओं की स्पर्धक नहीं है। हिंदी भारतीय भाषाओं की सखी है। हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर्द्वंद नहीं है। इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो हमारा गुजरात है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात हिंदी भाषी राज्य नहीं है। यहां के राज्य की भाषा गुजराती है। मैं भी गुजराती माध्यम में पढ़ा लिखा बड़ा हुआ, मगर गुजरात में शुरुआत से ही दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, कई प्रकार के विद्वज्जनों ने हिंदी को स्वीकारा भी, इसका प्रचार भी किया और गुजरात एक उत्कृष्ट उदाहरण बना गुजराती और हिंदी के सह अस्तित्व से दोनों भाषाओं के विकास का। हमारे यहां शिक्षा में हिंदी का भी स्थान है। बच्चे हिंदी भी सीखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं और इसके कारण देश भर में गुजरात के बच्चों की पहुंच बहुत बड़ी है। और मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, उमाशंकर जोशी ऐसे दूरंदेशी नेताओं ने भारतीय भाषाओं को एक दूसरे के साथ संवाद करना और हिंदी को हर राज्य के अंदर बढ़ावा देने का जो आग्रह किया, इसी का परिणाम है कि गुजरात का बच्चा देश भर में कहीं पर भी जाकर सुगमता से व्यापार भी करता है और स्वीकृति भी प्राप्त कर लेता है।